हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सेवरी सीक्रेट्स बाय ज़ैनिश। यहाँ पे हम चिकन कढ़ाई बनाने जा रहे हैं आज। जैसे कि आपने इंग्रेडिएंट से अंदाज़ा लगा लिया होगा जी। तो हम सबसे पहले यहाँ पे शुरू करते हैं प्याज से। ये हमने 2 लार्ज प्याज ले लिए थे, इनको हमने अच्छे से ग्राइंड कर लिया। और उसके बाद मैंने इसमें जो गार्लिक के 5 से 6 जवे जो होते हैं लहसुन के, वो भी इसी में ही ग्राइंड कर लिए हैं। इनको अच्छी तरह से फाइन पेस्ट बना लिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पे ले ली टमाटोज़, 4 मीडियम साइज़ के टमाटोज़ हैं। इसको भी मैंने अच्छे से ग्राइंडर में इसको ग्राइंड कर लिया। उसके बाद हम लेंगे अदरक, जो 2 टेबल स्पून लेंगे, इसको भी हमने चॉप कर लिया है फाइनली। और लास्ट में हम आपको मसाले दिखाने जाएंगे। ये देखिए मसाले जो हैं उसमें हम ले लेंगे, जो हमारा सॉल्ट है वो आ जाएगा हस्बे ज़ायका, वो आपने अपनी पसंद के मुताबिक डालनी, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम ले लेंगे दरा मिर्च सुरख, फिर हम सुरख जो है मिर्च का पाउडर लेंगे, हल्दी लेंगे। इन सब मसाला जात की जो क्वांटिटी है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। उसके बाद जी हम यहाँ पे ले लेंगे ग्रीन चिलीज़ ले लेंगे, जिनको मैंने बीच बीच काट लिया है। उसके बाद अदरक ले लेंगे, ये गार्निश में हम डालेंगे एंड पे। ये यहाँ से 2.5 किलो के लगभग मैंने चिकन ले लिया है। तो इसको मैंने अच्छी तरह से धो के इसके नॉर्मल साइज़ के पीसेस मैंने कर लिए जी। तो सबसे पहले हम मीडियम साइज़ की कढ़ाई लेंगे। इसके अंदर हमने जो प्याज और लहसुन का पेस्ट था वो ऐड कर लिया। फिर हम इसमें अपना चिकन डालेंगे और हम इसमें ऑयल ऐड बिल्कुल भी नहीं करेंगे। इसके बाद हम जो अपने मसाले हैं वो ऐड कर देंगे, जिसमें सुरख मिर्च, ज़ीरा, धरा मिर्च, हस्बे ज़ायका नमक और हल्दी शामिल है। इसको हम इसी तरह कंटिन्यूसली आराम से ऐड कर देंगे। अभी आपने इसको ऑयल के बगैर ही इसी में ही पकाना है। इसको हम मीडियम फ्लेम में पकाएंगे और इसके ऊपर हम इसको ढक के पका देंगे, ताकि जो मुर्गी है वो अपना पानी छोड़ दे। हम इसको 5 से 10 मिनट तक ढककर पकाएंगे। 5 से 10 मिनट बाद जब हमने इसका जो है ढकना उठाया, तो हमने देखा कि ये इसने मुर्गी ने पानी छोड़ दिया है हमारी चिकन ने। और फिर उसके बाद जो बाकी मसाले हैं वो इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं। इसी स्टेज पर हम अच्छी तरह से इसकी भुनाई करेंगे और ये सब विदाउट ऑयल ही हम इसको पकाएंगे। इसका अच्छी तरह से हम पानी खुश्क करेंगे, ताकि ये जो हमारा जो पानी है वो बिल्कुल इसमें थोड़ा सा रह जाए। मीडियम फ्लेम करके हम इसके पानी को अच्छी तरह से खुश्क करेंगे, ताकि इसका जो पानी है वो अच्छे से ड्राई हो जाए। इसको भूनना इसलिए भी ज़रूरी है ताकि जो चिकन की एक स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। और हम इसको, ये देखिए हमारा जो चिकन है वो ऑलमोस्ट हाफ कुक्ड हो चुका है। बिल्कुल ठीक इसी स्टेज पर हम अपना चॉप किया हुआ जो है जिंजर वो ऐड कर देंगे। इसमें मैंने 1-2 ग्रीन चिलीज़ भी चॉप कर दी थी, ताकि इसमें एक जैसा फ्लेवर आ जाए। उसके बाद जैसे हम इसमें अदरक को ऐड करेंगे, बिल्कुल साथ साथ हम बुनाई अपनी कंटिन्यूसली जारी रखेंगे, ताकि हम इसके जो है इसका मसाला एक जैसा हो जाए। उसके बाद फिर हम इसमें 1 से हाफ कप ऑयल ऐड करेंगे, लेकिन मैंने इसमें 1 कप ऑयल ऐड किया है। आप अपनी पसंद के मुताबिक कम ज़्यादा ऑयल कर सकते हैं। तो उसके बाद इसको हम अच्छी तरह से मज़ीद भूनेंगे, ताकि हमारा जो है चिकन की जो स्मेल है वो अच्छी तरीके से ख़त्म हो जाए और मसालों की एक अच्छी सी खुशबू इसमें आने लग जाए। आवर नेक्स्ट स्टेप इज़ एडिंग टोमेटोज़। जी हाँ जी, यहाँ पे जो टोमेटो पेस्ट थी एक किस्म का, उसको मैंने अच्छी तरह से पेस्ट ही बना लिया था टोमेटो को, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं आपको मेंशन करती जाऊँ कि ये जो सारे मसाले हैं ये मैं इसको चॉप भी कर सकती थी, लेकिन मैंने इसको इसलिए फाइनली ग्राइंड कर लिया ताकि हमारा जो मसाला है वो एक जैसा तैयार हो जाए, हमारी जो ग्रेवी है वो एक जैसी अच्छी बने। भूनने के बाद हम इसको ढक कर पकाएंगे। कुछ इसके हम थोड़ी सी जो है हमारी जो आंच वो हम स्लो कर देंगे, ताकि अब जो हमारा ऑयल है वो अच्छी तरह ऊपर आ जाए। जब देखेंगे हमारा ऑयल अच्छी तरह से ऊपर आ गया है, तो हम इसको गार्निशिंग के लिए इसमें ग्रीन चिलीज़, कोरिएंडर और जो हमारा अदरक था जिसको हमने जूलियन कट कर दिया था वो हम इसमें शामिल कर देंगे। उसके बाद फिर हम इसको अच्छे से हिला के फ्लेम को टर्न ऑफ कर देंगे और उसके बाद हम इसको डिश आउट कर देंगे। ये लीजिए, नहायत लजीज, क्विक और मज़ेदार रेसिपी तैयार है। आप चेक कर सकते हैं कि कहीं भी आपको टमाटर या प्याज ऐसे साबुत नज़र नहीं आ, मसाला भी अच्छी तरह से भुना हुआ है।
جب بھی مہمان گھر پر آئیں یہ ڈش ضرور ٹرائی کریں، بچوں کے لیے بنائیں، مہمانوں کے لیے بنائیں، بڑے چھوٹے سب بہت پسند کریں گے اور آپ بھی تعریف کریں گے۔ پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔